हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल डेंगू के केसेस बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसा कि हर सीज़न में होता है। जैसे ही बारिशें ख़त्म होती हैं, सितंबर महीना आता है और आप नोटिस करेंगे कि डेंगू के केसेस जो हैं वो पीक पे पहुंचने लगते हैं। जम्मू में भी ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, दिल्ली में भी ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और आजकल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस इससे भरी रहती हैं कि आज इतने डेंगू के केस रिपोर्ट हुए, आज इतने डेंगू के केस रिपोर्ट हुए। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि डेंगू फीवर किस वजह से होता है, क्या एंटीबायोटिक इसमें काम करती है या कुछ ऐसी मेडिसिन है इसके लिए जिससे प्लेटलेट काउंट आपके बढ़ते रहें, या कुछ ऐसे फल फ्रूट जो डेंगू को जल्दी ख़त्म कर दें। क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ऐसा कोई फ्रूट बता दो, खाने के लिए ऐसी चीज़ बता दो कि जिससे हमारे प्लेटलेट काउंट जो है वो बढ़ने लगे और हमारा डेंगू फीवर जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंगू फीवर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन खाली मच्छरों के काटने से होता है। अगर आपको किसी ऐसे मच्छर ने काटा जिसमें डेंगू वायरस था, वो जैसे आपको बाइट करेगा या जैसे किसी को जिसको डेंगू फीवर है उसको बाइट करेगा, तो उसमें डेंगू वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। वही मच्छर आगे जाके किसी और इंसान को काटेगा तो वो डेंगू वायरस उसमें ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, क्योंकि मच्छरों का ब्रीडिंग सीज़न बारिशों के इमीडिएटली बाद बारिशों में ही शुरू होता है, तो इसलिए डेंगू का ये पीक सीज़न होता है। क्योंकि मच्छर भी इसी सीज़न में सबसे ज़्यादा होते हैं, जब ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है। तो बात करते हैं कि डेंगू आपको कैसे प्रेजेंट करता है। देखिए दोस्तों, जब आपको डेंगू का इन्फेक्शन अगर होगा तो उसमें सबसे पहले आपको बहुत तेज़ बुखार होगा। यूजुअली 102, 103 हम बोलते हैं, 104 भी कभी कभी चला जाता है। डेंगू का फीवर एक ऐसी फीवर है कि अगर आप पैरास्टामोल की टेबलेट लेंगे तो ये पूरी तरह नहीं उतरता है। काफ़ी बार इसको कम करने के लिए हमें या तो पैरास्टामोल का इंजेक्शन लगाना पड़ता है या पैरास्टामोल की ड्रिप लगानी पड़ती है। इसलिए पेशेंट काफ़ी बार बहुत घबरा जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमने पैरास्टामोल भी ली तो हमारा बुखार नहीं उतरा है, इसलिए हम आपको दिखाने आए, कुछ ऐसा इलाज बताइए कि जल्दी से बुखार उतर जाए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको डेंगू का बुखार उतर नहीं रहा है और ऑलरेडी आप पैरास्टामोल टोटल डोज 2 ग्राम ले रहे हैं या 2.5 ग्राम ले रहे हैं, तो उसके बाद आपको गीले कपड़े का पोंछा करना है पूरे शरीर में। उससे ये होगा कि उससे इवेपोरेशन होती है और उससे बॉडी का टेम्परेचर इमीडिएटली कम हो जाता है। सबसे पहले आप पैरास्टामोल लीजिए 8-8 घंटे बाद 500 मिलीग्राम। अगर आप 6-6 घंटे बाद भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। जिनको लिवर की प्रॉब्लम है उनको स्पेशल कॉशन रखना पड़ेगा, क्योंकि लिवर में थोड़ा पैरास्टामोल की टॉक्सिसिटी होने का रिस्क रहता है। तो दोस्तों, जहाँ तक बात आती है एंटीबायोटिक की, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। अगर आपने टेस्ट कराया, डेंगू का टेस्ट होता है NS1 एंटीजन, वो भी आपको रिलायबल लैब से ही कराना चाहिए, क्योंकि इसके 2 टेस्ट होते हैं, उनके भी मेथड डिफरेंट तरीके के होते हैं। उस पर हम वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल में चली जाएगी। तो आपको अगर डेंगू का टेस्ट आपने कराया है किसी रिलायबल लैब से, अगर वो पॉजिटिव आया है तो एंटीबायोटिक का उसमें कोई रोल नहीं है दोस्तों। आप चाहे एजिथ्रोमाइसिन ले लें, चाहे आप ज़ीफी ले लीजिए या सेफ्टिक्सिम ले लीजिए या सेफ्ट्रैक्सोन ले लीजिए, इवन अगर आप इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक भी लेते हैं तो उसका डेंगू फीवर में कोई भी रोल नहीं है। तो इसलिए एंटीबायोटिक लेने से आप परहेज़ रखें, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर आप डेंगू फीवर में लेंगे तो इससे आपको उल्टा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें कि अगर आप एंटीबायोटिक बिना किसी मतलब के लेंगे तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो शॉर्ट में अगर बताऊं तो अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उससे आपको डायरिया हो सकता है, उससे आपको वॉमिटिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं अगर आप किसी एंटीबायोटिक से एलर्जिक हैं तो डेंगू फीवर में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर डेंगू फीवर के साथ कोई और ऐसी चीज़ होती है जो हमें सजेस्ट करे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब आपके डॉक्टर कभी कभी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन खाली डेंगू फीवर में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तीसरी बात आती है दोस्तों कि क्या क्या खतरे के निशान होते हैं डेंगू फीवर के। देखिए दोस्तों, डेंगू का जो बुखार है वो कॉमनली 5 दिन रहता है। 5 दिन फीवर रहेगा, आपको ज़्यादा फीवर रहेगा, 102, 103, ठंड लग के बुखार चढ़ेगा, और ये फीवर 5वें दिन बिल्कुल एकदम सडनली ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन बात आती है दोस्तों कि प्लेटलेट काउंट जो हैं, जो हम डेंगू फीवर में काफ़ी लोग, आपने भी सुना होगा कि प्लेटलेट टेस्ट कराने चाहिए, प्लेटलेट नहीं कम होने चाहिए। तो प्लेटलेट काउंट जो है वो बुखार ख़त्म होने के बाद ही गिरते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। कभी कभी ये भी होता है कि जो डेंगू के सिवियर केसेस हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा डेथ्स होती हैं, उसमें प्लेटलेट काउंट कभी कभी जल्दी भी गिरना शुरू हो जाते हैं। इसको हम मानते हैं कि ये काफ़ी डेंजरस साइन है कि अगर आपको बुखार के वक्त ही प्लेटलेट काउंट गिरना शुरू हो गए हैं, फ़र्ज़ कीजिए आपको 2 दिन रहा बुखार और आपके प्लेटलेट काउंट उसी टाइम से कम रहने लग गए, तो उसको हम थोड़ा डेंजरस साइन मारते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्लेटलेट आगे जाके और डिक्रीज़ होंगे। प्लेटलेट काउंट हम यूजुअली बोलते हैं कि 30,000 40,000 तक डेंगू फीवर में जाता है। अगर इससे कम जाता है प्लेटलेट काउंट तो इंडिकेशन होती है हॉस्पिटल एडमिशन की,
एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कि अगर आपके और प्लेटलेट कम हो तो आपको प्लेटलेट का इन्फ्यूजन दे दिया जाए, जिससे कि आपके प्लेटलेट काउंट फॉर द टाइमिंग बढ़ जाए। दोस्तों, प्लेटलेट जो हैं वो हमारी बॉडी में क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं भी ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहले प्लेटलेट ही जाके उस जगह पे जाते हैं और उसको ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके प्लेटलेट बहुत ही कम हो गए, मान लीजिए 10,000 या 5,000, तो वो बहुत रिस्की केस हो जाता है दोस्तों। उसमें आपको ब्लीडिंग का बहुत हाई रिस्क है। ब्लीडिंग कहीं पे भी हो सकती है, आपको ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, आपके इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो सकती है, या हल्की सी चोट लगने पे भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डेंगू फीवर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्लेटलेट मॉनिटरिंग की है। जैसे ही 5 दिन बुखार के ख़त्म हुए तो उसके बाद आपको 3-4 दिन लगातार या ऑल्टरनेट डे प्लेटलेट काउंट करवाना है, जैसे आपके डॉक्टर सजेस्ट करें। इसके साथ साथ कभी कभी लीवर के टेस्ट में भी अब नॉर्मेलिटी आ जाती है डेंगू फीवर में। वो जैसे ही डेंगू का पूरा सिंड्रोम ख़त्म होता है, फ़र्ज़ कीजिए 7-8 दिन में, तो वो लीवर के टेस्ट खुद ही नॉर्मल होने लग जाते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे कि कब खतरा होता है इंसान को। देखिए, या तो उसके प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम है, फ़र्ज़ कीजिए 20,000 या 30,000 है, तब थोड़ा हम मानते हैं कि डेंजरस साइन होता है डेंगू का। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, किसी के पाँव में छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं, ब्लीडिंग स्पॉट्स बने हैं, या किसी के नाक से खून आया है, किसी को खून बड़ी उल्टी हुई, तो वो भी एक बहुत डेंजरस साइन माना जाता है। इसके साथ ही अगर किसी को पेट में पानी भर गया हो, जिससे कि पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है, अगर किसी के लंग्स में फ्लूइड बढ़ गया जिसमें कि पेशेंट को चेस्ट में पेन हो सकता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो ये सब भी डेंजरस साइन माने गए हैं। कई पेशेंट्स का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है दोस्तों, तो बीपी कम होना भी बहुत डेंजरस साइन है एक डेंगू फीवर का। अगर आपके डॉक्टर को ये लगता है कि ये सब डेंजर साइन आप में प्रेजेंट हैं, तो उस टाइम वो आपको शायद रिकमेंड कर सकते हैं कि एडमिट हो जाएं आप, जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कि और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। हॉस्पिटल में आपको फ्लूइड्स दिए जाते हैं, अगर आपका बीपी कम है, अगर आपके प्लेटलेट कम है तो आपको प्लेटलेट का इन्फ्यूजन दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हॉस्पिटल में जब आप एडमिट होते हैं तो ये सब चीज़ें की जाती हैं। अब इसमें एक और थोड़ा हमें प्रिकॉशनरी मेजर ये रखना होता है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी एक पर्सन को पहले डेंगू हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 साल या 1 साल पहले, और अब डिफरेंट स्ट्रेन वायरस का उस पर्सन को इन्फेक्ट करता है, तो आपका जो दूसरी बार का डेंगू फीवर होगा या तीसरी बार का जो डेंगू फीवर होगा, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा उस पर्सन के लिए, क्योंकि वो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ वायरस है, तो इसलिए बॉडी अलग से रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट। तो उसमें आपको कॉम्प्लिकेशन होने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनको पहली बार डेंगू फीवर हो रहा है। दोस्तों, डेंगू फीवर मोस्ट ऑफ द टाइम्स खुद ही रिकवर हो जाता है, इसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक फ्रूट्स की बात है, तो इसमें कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है कि अगर आप वो कंज्यूम करेंगे तो आपको डेंगू जल्दी ठीक हो जाएगा। या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कीवी खाने से जल्दी प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग प्लेटलेट बढ़ाने की टेबलेट मांगते हैं, उनका भी कुछ खास एविडेंस नहीं है कि उनको लेने से प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। डेंगू फीवर में खुद ही प्लेटलेट काउंट कम होते हैं और ये खुद ही रिकवर होते हैं। इसके लिए अलग से मेडिसिन की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप खाली पैरास्टामोल रखिए फीवर के लिए। अगर आपको गैस वगैरह बन रही है तो उसके लिए पेंटोप्रेजोल या ओमेप्रेजोल आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो उसके लिए भी आप एंटी एमेटिक्स जो वॉमिटिंग के लिए ड्रग्स होते हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कुछ भी लगता है कि ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, या ऐसा फीवर जो नहीं जा रहा है, या कहीं पे ब्लीडिंग होती है, तो फटाफट अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आगे मैनेजमेंट कैसे करनी है। अगर आपको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं तो वो कुछ टेस्ट करवाएंगे प्लेटलेट काउंट के, वो आपको करवाते रहने हैं जब तक वो एडवाइस करें। अगर वो एडमिशन के लिए बोलते हैं तो फिर आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी डेंगू के बारे में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आगे भी लाते रहेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।